से बताऊं तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लग रहा होगा कि सर क्लास पूरा पढ़ना और फिर रिवीजन करना, डीपीपी करना, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रहा है। हाँ, नहीं होगा। और ये कंप्लेन कितने लोगों का होगा? सर बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। हाँ, तो आप बोर्ड की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, आप 8वीं 9वीं 10वीं की पढ़ाई तो कर नहीं रहे हैं, आप किस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं? सर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम सर डॉक्टर बन जाएंगे अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो। अगर एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आप डॉक्टर बन जाएंगे सीधा। हाँ सर, मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, बहुत बड़ी चीज मिल जाएगी। बहुत बड़ी चीज मिलने के लिए क्या बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? सर मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो इतना आसान होता और आसानी से इतनी बड़ी चीज मिल जाती तो सब लोग थोड़ा मेहनत करके बन जाते ना। इट्स ऑब्वियस, इट्स नेचुरल, इट्स ऑब्वियस। ये प्रोसेस है। कोई भी बच्चा जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, जे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकालता है उसको इसी रास्ते से चल के जाना होता है। कोई ऐसा चमत्कार नहीं होता किसी के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, मजा आ रहा है एकदम, धुआं हो गया। 1 घंटे 1.25 घंटे का लेक्चर होता है, 1.25 घंटे की लेक्चर देख लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाता है और सब सेट है। ऐसा नहीं होगा, हो ही नहीं सकता ऐसा। आप तो घर पे बैठ के ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, ऑफलाइन में जो टीचर्स पढ़ाते हैं, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग पीडब्ल्यू और सारे जितने भी ऑफलाइन के कोचिंग्स हैं, खूब पढ़ाते हैं मास्टर वहां। अब पता है बच्चे क्या करते हैं? हॉस्टल में जाते हैं और नोट्स के पन्ने गिनते कि तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ाया, तुम्हारा मास्टर कितना पढ़ाया। ऑफलाइन में भी क्लासेस उतनी ही चलती है जितना ऑनलाइन में चलता है। सुबह 7 बजे से क्लास चलती थी कोटा में जब मैं पढ़ाता था, बता रहा हूं, सुबह 7 बजे से 1 घंटे 25 मिनट की एक क्लास होती थी और रोज 4 क्लास चलती थी बच्चों की। तो कुछ 7 बजे से क्लास चलती थी और क्लास खत्म होता था कुछ 12:30 के 1 बजे के आसपास। 12:30 1 बजे के आसपास क्लास खत्म होता था 7 बजे से। और वहां पे तो ऑफलाइन में बच्चे 6 बजे उठते होंगे, 6 से 7 बजे कोचिंग आते हैं, 7 बजे से 1 बजे तक क्लास चलती है, फिर 1 घंटा आधा घंटा घर जाने में लगता है, फिर खाना पीना खाएंगे, बैठेंगे, रिवाइज करेंगे। और ऑफलाइन में जितनी कंटेंट आपको एक क्लास में पढ़ाई जा सकती है, ऑनलाइन होने की वजह से वो कंटेंट आपको 1.5 गुना पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, 1.5 टाइम्स आपको वही कंटेंट पढ़ाया जाता है। मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट है। अगर आपने कहीं ऑफलाइन पढ़ा है तो आप 1 घंटे में अगर 10 सवाल करते होंगे तो आप यहां पे 1 घंटे में 20 सवाल करते हैं, 15 18 19 सवाल करते हैं। हाँ या ना में जवाब दीजिए, करते हैं या नहीं करते? अगर आप बहुत सारे बच्चे कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, करते हैं कि नहीं करते बताओ? हाँ सर कर लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए कि वहां पे तो आने जाने का भी टाइम खराब होता है, थोड़ा ट्रैफिक का भी टाइम लगता है, दोस्ती यारी भी वहां थोड़ी बढ़ जाती है। ऑफलाइन है भाई साहब, तो वहां ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, वहां भी बच्चे पढ़ते हैं, यहां भी बच्चे पढ़ते हैं। तो मास्टर बहुत पढ़ाता है ऑफलाइन में भी। कंटेंट की अगर मैं बात करूं, खूब पढ़ाते हैं कंटेंट। अब वहां पे बच्चों को औकात पता चल जाती है क्योंकि वहां पे दूसरा टीचर भी पढ़ा रहा होता है, तीसरा भी पढ़ा रहा होता है, बच्चे आपस में पढ़ रहे होते हैं तो एक दूसरे से कंपटीशन होता है, तो पता चलता है कि लेवल कितना हार्ड है। ऑनलाइन में तुम अकेले घर पे बैठे हो, तुमको लग रहा है तुमको ही दिक्कत हो रहा है, नहीं सबको दिक्कत हो रहा है। तो पहली बात सुन ले ध्यान से, दिक्कत होगा, परेशानी होगी लेक्चर कंप्लीट करने में और रिवीजन करने में। सर क्या करें? आप लगे रहिए। आप ये देखिए कि कहां पे समय एक्स्ट्रा खराब हो रहा है, उसको बचा के पढ़ाई में लगाइए। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पे फोकस बना के रखिए, डिसिप्लिन रहिए। 1-1 घंटा, आधा घंटा, 10-10 मिनट भी अगर आप कहीं खराब कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, पूरे फोकस से क्लास पढ़िए। और मैं आपको कहता हूं, जितना मैं क्लास में पढ़ा देता हूं, जितने मैं केस कवर कर देता हूं, जितनी वैरायटी कवर कर देता हूं, उससे क्या होता है ना कि आपकी पहली पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाती है। कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत करा देता हूं भाई मेरे, एमआर इसी के लिए जाना जाता है। आप अगर 1 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे और 20 सवाल लगाने के लिए आपको 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। मैं 1 घंटे में थ्योरी करा देता हूं और अगले 1 घंटे में 20-30 सवाल करा देता हूं। तो जो काम मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो काम आप 4 घंटे में करोगे ना, वो मैं ऑलरेडी 2 घंटे में करा देता हूं। तो लेकिन हमको तो 4 ही लग जा रहा है।
कोई बात नहीं, लग जा रहा है तो लगाओ, धीरे धीरे एफिशिएंसी बढ़ाओ, करना पड़ेगा ना, लग जा रहा है तो। छोड़ के भागने का ऑप्शन तो नहीं है, छोड़ के भागने का ऑप्शन तो नहीं है ना, करना पड़ेगा ना। और अगर आपको लगता है कि बहुत आसानी से आप सेलेक्ट हो जाओगे, कम मेहनत करके सेलेक्ट हो जाओगे, तो ऐसा नहीं है। मेहनत करोगे, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, टाइम मैनेज नहीं होगा, लेकिन क्या करना है, अपना 100% देना है, उसी में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है बस। और इतना कर लोगे ना तो हो जाएगा सिलेक्शन। मैं दूसरी बात भी बता दूं, क्योंकि इसी सब चीजों से बच्चे ना अभी से लेके लास्ट तक जूझते रहते हैं, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। तो नहीं हो रहा तो जितना हो रहा है उसी को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाओ। रोने से चीजें खराब हो जाएगी, समझना, रोने से चीजें खराब हो जाएगी, समझने की कोशिश करो प्लीज, ठीक है।